हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एक्सेल 2016 में लेक्चर नंबर 14 पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे इंसर्ट टैब में चार्ट के बारे में कि चार्ट हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। चार्ट क्रिएट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक बआसानी पहुँच सकें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चार्ट क्रिएट करने से पहले आपने कोई डाटा यहाँ पेज पर इंसर्ट करना है। जैसे हम किसी भी स्कूल का किसी भी सब्जेक्ट का हम यहाँ पे चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं। हम यहाँ पे टाइप करें नेम और उसके बाद हम टाइप करें यहाँ पे मार्क्स और उसको टाइप करते हैं यहाँ पे अली, जाहिद, उमर, राशिद, काशिफ, जावेद एंड रज़ा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे से मार्क्स टाइप करें। मार्क्स हम टाइप करें यहाँ पे 85, 65, 25, 15, 75 और ये मार्क्स हमारे पास हैं। अब उसको अगर आप चार्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपने डाटा को सिलेक्ट करना है। डाटा को सिलेक्ट करने के बाद आप कौन सा चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे पाई चार्ट भी है, कॉलम चार्ट भी है और उसके बाद और भी बहुत सा चार्ट है हमारे पास। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कॉलम चार्ट पे इसमें आते हैं। हम किसी भी चार्ट पे क्लिक करेंगे तो वही चार्ट पेज पर इंसर्ट हो जाता है। आप देखिए यहाँ पे आपके पास मार्क्स शो हो रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे आपके पास नेम शो हो रहे हैं और उसके बाद इसकी वैल्यू शो हो रही है हमारे पास। और उसके बाद अगर आप स्विच रोज़ में करना चाहते हैं तो ये आपके पास रो में आ जाएगा। कॉलम में करना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉलम में हम कर सकते हैं। उसके बाद चेंज चार्ट टाइप के, आप चार्ट की टाइप चेंज करना चाहते हो तो आपने चेंज चार्ट टाइप पे क्लिक करना है और उसके बाद आप यहाँ पे इसको बार में लेके आ सकते हो, इसके रिटायर में लेके आ सकते हो, इसको वाटरफॉल में लेके आ सकते हो। तो किस तरह से आप चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे हम बार में से करना चाह रहे हैं और ओके लेकिन ये बार में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके साथ मूव चार्ट में ये होता है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आप इसी शीट पे चार्ट इंसर्ट नहीं करना चाहते बल्कि इसको आप करना चाहते हैं किसी और शीट पे और उसके फुल शीट पे आप इसे इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपने मूव चार्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आप क्लिक करेंगे न्यू शीट पे और न्यू शीट पे क्लिक करने के बाद आपने ओके क्लिक करना है। तो ये देखिए आपके पास एक न्यू शीट पे चार्ट अलग से बन जाएगा। और दोबारा इसको वापस लाना चाहते हैं तो मूव चार्ट पे क्लिक करें और आपने क्लिक करना है ऑब्जेक्ट इन पे और उसके बाद आप ओके क्लिक करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट इन में आपके पास दोबारा उसी शीट पे चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। और आप चार्ट का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप इसका स्टाइल भी चेंज यहाँ पे कर सकते हैं। बेशुमार यहाँ पे स्टाइल पड़े हुए हैं, जो भी स्टाइल अप्लाई करना चाहें वो कर सकते हैं। और अगर आप चार्ट के कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके आप चार्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। और एक क्विक लेआउट हमारे पास है, इसमें आप चार्ट के साथ आप इसमें नेम भी दे सकते हैं और साथ में इसके नंबर भी शो करवा सकते हैं। तो इस तरह से आप एक चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप पाई चार्ट आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो पाई चार्ट के लिए आपने क्या करना है, फ़िलहाल हम इस चार्ट को यहाँ से डिलीट कर रहे हैं और डिलीट करने के बाद हम यहाँ पे इस डाटा को हम सेलेक्ट करते हैं। डाटा को सेलेक्ट करने के बाद दोबारा आपने इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने पाई चार्ट पे आना है और उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इसमें 3D पे और 3D पाई पे हम क्लिक करेंगे और जैसे हम 3D चार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास 3D पाई चार्ट इंसर्ट हो चुका है। इस तरह से आपको यहाँ पे नेम नज़र आ रहे हैं और साथ में उनके कलर भी नज़र आ रहे हैं। जैसे हमारे पास अली है, जाहिद है, उमर है, राशिद है, काशिफ है, जावेद है, रज़ा है। तो आप देखिए रज़ा के मार्क्स जो है ना वो सबसे ज़्यादा है हमारे पास। तो ये देखिए ब्लू कलर रज़ा शो हो रहा है हमारे पास। और किसी भी कोने पे क्लिक करके आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आ रही है कि अगर आप फ़र्ज़ कीजिए कि चार्ट को डिफरेंट हिस्सों में आप डिवाइड करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए हम कोई भी इसमें स्टाइल अप्लाई कर लेते हैं। जैसे हमने ये वाला स्टाइल अप्लाई कर लिया तो आपको यहाँ पे नेम नज़र आ रहा है चार्ट स्टाइल में कि ये नेम जावेद के हैं, ये काशिफ का है, ये उसके बाद राशिद का है, ये उमर का है हमारे पास। और इस तरह से आप कोई भी स्टाइल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसको आप डिफरेंट हिस्सों में अगर डिवाइड करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि आप किसी भी एक हिस्से पे आप क्लिक करेंगे। एक बार किसी भी एक हिस्से पे क्लिक करने के बाद जैसे हम दोबारा क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास ये हिस्सा अलग से सिलेक्ट हो चुका है। तो इसको हम अलग कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करते हैं, इसको हम यहाँ से अलग कर सकते हैं और उसको यहाँ क्लिक करते हैं, इसको हम यहाँ से अलग कर सकते हैं। तो ये देखिए आपके पास ये चार्ट बन चुका है। आप यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद ये देखिए चार्ट आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। मगर आपने एक के बाद दूसरी बार यहाँ पे क्लिक करना है और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास ये हिस्सा अलग से हो चुका है। तो ये चार्ट आप इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर चार्ट के बारे में। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स।